हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 के बिहार बोर्ड गणित 14.1 को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम लोग प्रश्न नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि टोटल जे तक प्रश्न दिया गया है। इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा टॉपिक है उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी कि सार्व गुणनखंड। सार्व गुणनखंड क्या होता है और इन चैप्टर को कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप यहाँ से सीख कर जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रश्नावली 14.1 का सार्व गुणनखंड का जो टॉपिक है, प्रश्न नंबर 1 जो है उनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सार्व गुणनखंड का मतलब समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे पहला सवाल के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहला काम आपको दिए गए नंबर का गुणनखंड करना है। गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है 9y। 9y का आप इसको की विस्तार रूप में लिखेंगे, मतलब इस तरीके से आप 9 का गुणनखंड करेंगे तो 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3, 3 से लगाएंगे, 3 × 3 यानी कि 9 को क्या लिखा गया, 3 × 3, और इसके साथ में y था तो y भी लिखा जाएगा। मतलब हम लिख सकते हैं 9y को 9y बराबर 3 × 3 × y, यही होता है गुणनखंड। और उसी तरीके से 27 को लिख सकते हैं हम। 27 को क्या लिख सकते हैं, 27 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। अब देखिए सार्व गुणनखंड का अर्थ क्या होता है, इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं हम 27 बराबर 3 × 3 × 3 × 3। देखिए इस 2 ठो 3 को हम अलग कर लेंगे, क्यों, इसलिए क्योंकि दोनों में आया है। इसी को कहते हैं सार्व गुणनखंड, मतलब कि जो इसमें भी आया हो और इसमें भी आया हो, मतलब 3 × 3 दोनों में आया है। सार्व मतलब दोनों में होना चाहिए, सार्व मतलब सब में, इसमें भी और इसमें भी। 3 × 9 मतलब इसका सार्व गुणनखंड निकल के आएगा 9। जैसे इसको लिखा जा सकता है 9 को 3 × 3 × y, कोमा है, कोमा लगाइए। 27 को लिखा जा सकता है 3 × 3 × 3, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 9y बराबर 3 × 3 × y, और 27 बराबर 3 × 3 × 3। ध्यान से समझिएगा कि ये जो है यहाँ से यहाँ तक ये दोनों में है। ये 3 × 3 इसमें भी है और 3 × 3 इसमें भी है, तो इसको हम बाहर निकालते हैं 3 × 3 को, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, बराबर 9, यानी कि इसका आंसर इस तरीके से 9 हो सकता है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको आप डायरेक्ट भी और कॉमन लेके भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं अगला प्रश्न आपको बता देता हूँ। इसका आपको केवल सार्व गुणनखंड निकाल के दिखाना था। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 5 × x, इसको लिख सकते हैं 25 को 5 × 5 × x। तो इसमें हम कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर। देखिए क्या बचेगा, यहाँ पर 5 भी है और x भी है, यहाँ पे देखिए 5 भी है और x भी है, तो मतलब यहाँ 5x ले लेंगे बाहर, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर क्या बचेगा आपको, यहाँ पर बच जाएगा, यानी कि इसका यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो इसको डायरेक्ट ही करके दिखाना पड़ेगा। अगर यहाँ प्लस या कुछ भी रहता तो हम अलग कर सकते थे, जैसे यहाँ पर माइनस है, इनको कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे 5x, इसका सार्व गुणनखंड, क्योंकि यहाँ 5x भी है और इसमें भी 5x है, तो इसका सार्व गुणनखंड कितना निकल के आया, 5 आया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 7ab है तो 7 × a × b, ठीक है। और उसके बाद 7 × 2 × माइनस में रहेगा सारा a × b, ठीक है। देखिए 7ab इसमें भी है और 7 × a × b इसमें भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, इसको इस तरीके से कर सकते हैं आप कि 7ab ले सकते हैं बाहर में, और यहाँ क्या बचेगा, आपको बच जाएगा यहाँ पर 1 कोमा कितना बचेगा, 7ab है, माइनस में क्या बचेगा आपको
माइनस में बच जाएगा 2, यानी कि 2 से ये सारा मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसका कॉमन क्या आ गया, 7ab आ गया, ठीक ना, क्योंकि ये -2 से मल्टीप्लाई होकर के फिर उतना पुट जाएगा। अब देखिए आगे सॉल्व करेंगे हम अगला प्रश्न को, डी नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इनको भी, दोनों में तो माइनस ही है, तो यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, x² y² कॉमन आएगा, तो इसको लिखेंगे x² y², ठीक है, कॉमन आएगा इसमें, ठीक ना। इसमें क्या क्या कॉमन आएगा, x² और y²। कैसे आएगा ध्यान से समझिएगा। देखिए 16 को कुछ भी नहीं कहना है, 16 को लिख सकते हैं 16, माइनस में है ये, ठीक है ना, सारा नंबर माइनस में है। तो x² गुना y², कॉमा दीजिए, x² गुना y² गुना z², यहाँ भी x और z है, y और z है, x है, यहाँ भी y और x है। तो हम क्या काम करेंगे, इसको इस तरीके से लिख लें, x² y² ब्रैकेट के अंदर माइनस में 16 कोमा, ठीक है, और ये हो जाएगा z² माइनस में, ठीक है, z²। तो ये कॉमन कितना आ गया, कॉमन आया x² और y², जो बाहर रहेगा वही कॉमन माना जाता है, ठीक है। अगला सवाल 17 है, और देखिए 17 को लिख सकते हैं 17 गुना x, और यहाँ कॉमा है तो कॉमा देंगे। 102 को लिख सकते हैं 17 गुना 6 गुना y, ठीक है, यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है, यानी कि इसमें क्या कॉमन आया हमको, 17, यानी कि गुणानिष्ठ क्या आया, 17 आया, तो इसका सारा गुणनखंड 17 हो गया। समझ में आया आपको। यहाँ 11 है, तो इसको लिख सकते हैं 11 गुना x गुना y गुना z, इसको लिख सकते हैं 10 गुना z। ऐसा क्या है जो दोनों में आया है, देखिए ऐसा सिर्फ एक ही ABCD का लेटर है z, यानी कि इसका कॉमन क्या आ गया, गुणनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, z आ गया। इसमें क्या क्या है, देखिए a² है, bc है, a है, b² है, c, यानी कि इसको लिख सकते हैं a गुना b गुना c। इसको क्या लिख सकते हैं, a गुना b गुना c। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a गुना b गुना c, ठीक है। देखिए c सारे में कॉमन आया है, तो c तो पहले बाहर निकलेगा, और b भी है, तो देखिए यहाँ पर b आया है कॉमन सब में, देखिए b है, यहाँ पर भी एगो b आया है, यानी कि b होगा, a भी सारे में कॉमन है, तो ये होगा a, यानी कि a भी है, b भी है, एक ठो a सारे में है, एक ठो b और एक ठो c, यानी ABC इसका कॉमन आ गया, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल में है, अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, क्यों, देखिए इसको लिख सकते हैं हम 2 गुना x, इसको लिख सकते हैं 3 गुना y, और इसको लिख सकते हैं 5 गुना z। देखिए 1 2 3 3 4 5, ये 2 3 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये तो गया काम से, और x y z में भी कॉमन नहीं है, इसका सारा गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। जिसमें कुछ नहीं आता है उसका 1 होता है, क्योंकि इसके साथ में 1 लगा सकते हैं ना, है ना, 2 को 1 से गुना कर सकते हैं, इसके गुना में 1 लिख सकते हैं, इसके गुना में 1 लिख सकते हैं, इसके गुना में 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका सारा गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या आएगा कॉमन, इसको लिख सकते हैं 10 गुना 2 गुना x² गुना y², ठीक है। इसको लिख सकते हैं 10 गुना 3 गुना y² गुना z², इसको लिख सकते हैं 10 गुना 4 गुना z² x²। सबसे पहले तो 10 कॉमन आ गया, ये चीज़ ध्यान रखिए आप। उसके बाद देखिए y² इसमें भी हुआ, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए x² इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। z² इसमें है, और इसमें नहीं है, तो मतलब इसका सारा गुणनखंड क्या आया, 10 आ गया। आई होप इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे।